अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर काजी है और आज M2 मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम एक प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स का। तो अगर मैं बात करूँ कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान की मार्केट ने रियल एस्टेट के हवाले से बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है। इस ग्रोथ के पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं। उसमें सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि करंट जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, उन्होंने रियल एस्टेट को बूस्ट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इक़दामात लिए हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी मिसाल जो ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी जिससे बखूबी वाकिफ़ है वो ये है कि एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई। उसके अलावा जितनी भी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं जिनमें काजी इन्वेस्टमेंट्स, ज़मीन.com, गिराना और दीगर कुछ जो है वो कंपनीज़ इंक्लूडेड हैं, जिनकी हुकूमत के साथ काफ़ी बड़े पैमाने पे मुलाकातें हुई और हुकूमत ने इन सब को इस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी डिटेल में बात की कि आप लोकल और ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको इस चीज़ पे फोकस्ड करें, इस चीज़ पे आमादा करें कि वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करें। अगर मैं एक एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में 260 से ज़ायद कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं। इतने ज़्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को एक बूस्ट दिया जाए और जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, जितने भी लोग पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनको उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे एक अच्छा रिटर्न मिल सके। क्योंकि आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट है कमर्शियल की, वो हमेशा से रेजिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न देती है। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि जो लोग भी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से एक प्लॉट जो है वो मिलता है। अगर हम इसको कंपेयर करें कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से, तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में आपको जो है वो एक एसेट मिलता है। उस एसेट की जो डेवलपमेंट है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो भी डेवलपर के एंड से करके दी जाती है। और फिर तीसरी सबसे बड़ी चीज़, आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से एक बहुत अच्छी रेंटल वैल्यू जनरेट होती है। अगर मैं रेंटल वैल्यू की बात करूं तो कमर्शियल की रेंटल वैल्यू हमेशा से रेजिडेंशियल से ज़्यादा रही है। पाकिस्तान की मार्केट में या ओवरऑल ग्लोबली अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न की बात की जाए तो ये 0.5 से लेके 0.7% तक जो है वो रिटर्न देती है कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर रेजिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट पे मैं बात करूं तो वो 0.4 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं देती। इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो जो लोग रेंट के घरों में रह रहे हैं या जो लोग रेंट का काम करते हैं वो लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी या आपके घर की वर्थ 1 करोड़ रुपए है तो वो मैक्सिमम 35 to 40,000 रुपीज़ के रेंट पे लगता है। लेकिन अगर मैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपको 60 से 70 हज़ार रुपये माहाना तक रेंट देती है। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि आने वाले टाइम में एक तो कमर्शियल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसीलिए मैंने जो नंबर भी बताया है कि पाकिस्तान की कमर्शियल मार्केट ग्रो कर करके सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में 260 तक प्रोजेक्ट्स की तादाद पहुँच चुकी है। और अगर मैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से स्पेसिफिकली किसी एरिया की बात करूँ तो आप लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ब्लू एरिया इस्लामाबाद का सबसे महंगा तरीन इलाका है। यहाँ पे अगर एग्जैक्टली मैं रेट्स की बात करूँ तो कमर्शियल जो एरिया है वहाँ पे पर मरला का रेट 22 से 26 करोड़ रुपए तक है। तो आने वाले टाइम में जो एरिया अब डेवलप हो रहा है वो एयरपोर्ट के करीब वाला एरिया है और उस एरिया को आने वाले टाइम का ब्लू एरिया भी कहा जा रहा है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये चीज़ कहूँगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स नए एयरपोर्ट की हदूद में बन रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स अभी भी अच्छे हैं और आने वाले टाइम में ये मज़ीद बेहतर होंगे। अब ये मज़ीद बेहतर होने की वजह क्या है? एक तो सबसे बड़ी वजह वहाँ पे एयरपोर्ट का होना है। दूसरी मज़ीद अच्छी रीज़न ये है
کہ میٹرو کا سٹاپ جو ہے وہ میٹرو کا ایکسس آگے ایئرپورٹ تک دیا جائے گا. G13 تک آلریڈی میٹرو کا ایکسس موجود ہے. یہ پروجیکٹ ود ان اے ایئر اور 2 ایئرز ایئرپورٹ تک کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس ٹائم پہ کمرشل ایکٹیویٹی کو مزید بوسٹ ملے گا. پلس وہاں پہ جو سوسائٹیز بن رہی ہیں, کیونکہ اب پنڈی اسلام آباد کے اندر بہت سارے لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ پراپرٹی ایک تو بہت زیادہ گروتھ دیکھ چکی ہے, بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے, اور وہاں پہ ہر بندہ گھر لینا یا کمرشل پراپرٹی لینا افورڈ نہیں کر سکتا. تو آنے والے ٹائم میں جتنی سوسائٹیز اس ایریا میں بن رہی ہیں وہ سب کافی اچھے پیمانے تک ڈیولپ ہو چکی ہوں گی. تو سوسائٹی کی اپنی جو کمرشل نیڈ ہے وہ بھی تو پوری کرنی ہے لوگوں نے. تو وہ کرنے کے لیے لوگ obvious سی بات ہے کہ اسلام آباد کا رخ نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے وہاں پہ کمرشل کی ڈیمانڈ میں ایک بہت زیادہ سرج دیکھا جائے گا. تو اسی وجہ سے ہمارا انالیسز M2 کا انالیسز یہ کہتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں وہ ایریا بلو ایریا کہلائے گا, نیو بلو ایریا کہلائے گا. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ اس ایریا کو کنسیڈر کریں. وہاں پہ کافی سارے اچھے پروجیکٹس آلریڈی ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں, اچھی رینٹل ویلیوز جنریٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بنائے گئے ایسٹس آپ کو آنے والے ٹائم میں ایک ہیفٹی اماؤنٹ آف کیپٹل گین بھی دیں گے. اگر میں کرنٹلی کیپٹل گین کی بات کروں تو پروجیکٹ کی کنسٹرکشن پہ کی گئی انویسٹمنٹ پروجیکٹ کی کمپلیشن تک آپ کو 30 to 40% کیپٹل گین آج کی ڈیٹ میں دے رہی ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کیپٹل گین کی پرسنٹیج میں انکریز آ رہا ہے. تو میرے مطابق پاکستان کی کمرشل انویسٹمنٹس کی مارکیٹ بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتی ہے, اور میں اپنے اوورسیز کلائنٹس سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی انویسٹمنٹس کو کمرشل کی طرف فوکس کریں. اور آپ کمرشل کی طرف جب فوکس کریں گے اپنی انویسٹمنٹس کو تو آپ خود یہ چیز دیکھیں گے کہ آپ کی ریزیڈنشل انویسٹمنٹس اور کمرشل انویسٹمنٹس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوگا. آپ کا ایسٹ آپ کو بہت زیادہ کیپٹل گین دے گا, اور آپ کو ایک اچھی رینٹل ویلیو جنریٹ ہوگی جو کہ آنے والے ٹائم میں آپ کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوگی. اگر آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ہمارے کسی بھی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.